पे इजराइल मार रहा है ईरान को। ईरान की अब चीखें निकलना शुरू हो रही हैं। कुछ दिनों की बात है, ये मामला निपट जाएगा। नाउ आई विल कम बैक टू द मेन पॉइंट। ठीक है, ये आप रशिया कुछ बोले, चाइना कुछ बोले, आप कह रहे हैं चाइना दुखी हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, पाकिस्तान को खरीदा नहीं जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको किराए पे लिया जाता है। पाकिस्तान को रेंट पे लिया है भाई। और ये चाइना भी समझता है कि जो पैसा देगा पाकिस्तान किराए पे जाएगा। अभी पाकिस्तान को किराए पे लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने वो खाने का बिल अब चुकाएगी 25 करोड़ कौम पाकिस्तान की। और मैंने आपकी शो पे एक बार ये भी बताया था कि जब भी गोरा हाथ बढ़ाता है और कोई पाकिस्तानी जर्नल उस हाथ को पकड़ता है तो पाकिस्तान में खून के दरिया बहते हैं, लाशें गिरती हैं पाकिस्तान में। ये भाई साहब सच है और ये पाकिस्तान में होने वाला है। और ये बेवकूफ कभी नहीं समझते, वही गलती बार 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 बार। जियाउल हक के समय भी वही, परवेज मुशर्रफ के समय भी वही, आसिम मुनीर के समय भी वही। ये कौम कभी नहीं सुधरेगी। ये फिर से किराए पे चली गई है और कुछ नहीं हुआ है। और चाइना को क्या लगेगा? चाइना को इनकी सच्चाई नहीं पता है। चाइना फिर इनको बोलेगा 2 रुपए और ले लो, ये अमेरिका को धोखा दे देंगे। ओ भाई साहब, इन्होंने क्या करा था अफगानिस्तान में? इन्होंने अमेरिका को धोखा दिया था, फिर उन्होंने तालिबान को धोखा दिया। क्यों आपको लगता है कि तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको रोज ठोकते हैं? वो कहते हैं गद्दार कौम है ये, वो कहते हैं गद्दार है ये पूरी कौम पाकिस्तानियों की गद्दार है, इसलिए वो ठोकते हैं, इसलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान मारता है। आपकी बात पे फौरन कुछ जोड़ना चाह रहे हैं एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव। दिनेश, ये गद्दारी की बात भी नहीं, ये बिजनेस की बात है। किराए पे देते हैं अपने लोगों को, वही करते हैं। इनके पास गद्दारी का आप कोई मतलब। तो आप कह रहे हैं तिजारत में थोड़ा और आगे निकल गए? निकल गए। अगली खबर, सबको बांटते रहते हैं, जो दे दे पैसा वो ये लो, तंबू वाले की तरह। बोली लगने के लिए तैयार वहां पर, और जो ज्यादा पैसे दे दे। इजराइल ने खामेनेई की तुलना हिटलर से की है। खामेनेई मॉडर्न हिटलर है, इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा। तानाशाह को जीने का कोई अधिकार नहीं। कार्ड्स ने कहा इजराइल को खत्म करना चाहते हैं खामेनेई। सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू भी कई बार कह चुके हैं कि ये तो हिटलर हैं आज के जमाने के। असल में हिटलर को मुझे लगता है वो नाम प्रोजेक्ट करके और वो लेकर यहूदियों के साथ जो अत्याचार हुए, वो नाम, वो चेहरा, यहूदियों के ये ज़ायनिस्ट 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 करके जैसे हमला करते रहते हैं, एक तरीके से कौम से नफरत जो दिखाता है उनका स्टेटमेंट, उसको वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि दिमाग में जिस तरीके से उनके था कि ये कौम ही साफ कर दो, यही लेकर ये ईरान भी चल रहा है और इसके ये सुप्रीम लीडर भी चल रहे हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं गौरव सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि ईरान की लड़ाई क्यों है। ये खमेनी की रजीम है या उसके पहले खुमैनी हुआ करता था? इनकी ये तो हम प्याला हमने वाला हुआ करते थे 1979 के पहले। जो सवाक था इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद, ये तो कोऑपरेट करते थे। ये जितनी भी साइट्स है जिनके ऊपर हमला हो रहा है, ये ओरिजिनली तो इजराइल ने बना के दिया है ईरान को। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तो शुरू में न्यूक्लियर रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वो तो अमेरिका ने दिए इनको। आज ये पुराने जो हम प्याला हमने वाला थे, आजकल एक दूसरे के खून के पैसे कैसे हो गए? ये भाई साहब ये स्टोरी है। ये कुछ, मैं एक बात बोलूंगा, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, धर्म का मामला है। इसका फिलिस्तीन से 1 रुपए का कुछ लेना देना नहीं है। इनका क्या लेना देना है ईरानियों का फिलिस्तीन से? ये कोई अरबी नहीं है। इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है कि जो इतने परेशान हो जाते हैं कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है? होने दो, तुम्हारा क्या लेना देना है? अच्छा, जब तुम्हारा लेना देना है तो इसका मतलब तुम हमास को भी फंड कर रहे हो और तुम खुशी खुशी बोल रहे हो हमास को फंड कर रहे हो, तुम हिजबुल्लाह को फंड कर रहे हो, और जब वो मारता है फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। भाई साहब, ये जो आज की तारीख में कर रहा है ना ईरान, कल ईरान के पास भगवान ना करे इसके पास न्यूक्लियर वेपन हो गए, ये नाक से खून निकलवा देगा पूरे इलाके का। बहुत जल्दी इस रजीम को कोलैप्स होना होगा, इनको निपटाना होगा। ये खतरा कितना बड़ा है ये समझाते हुए मेजर गौरव आर्य, क्यों इसको इतना बड़ा खतरा समझा जा रहा है, उसके रिपरकशंस क्या होंगे। अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल वॉर में हिजबुल्लाह की एंट्री। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। इजराइल ने कहा हिजबुल्लाह का खात्मा करके लेंगे दम। मुझे लगता है कि पेजर इनको भूल गए, वो जो पेजर फटे थे अब वो फिर से चाह रहे हैं, कुछ पेजर लगता है फिर से जेब में आ गए। कल ना एक फंक्शन था जिसमें हम इजरायली एम्बेसडर को होस्ट कर रहे थे। अच्छा। और एम्बेसडर साहब का बड़ा पॉइंट बैंक क्लियरेंस था कि अगर भारत को टेररिज्म से लड़ना है तो लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, या आप उस पर हावी हो जाएं या वो आप पर हावी हो। आज की तारीख में आप पेजर की बात कर रहे हैं, इजराइल इससे बहुत आगे चल रहा है इस समय प्लानिंग में। इट इज ओनली मैटर ऑफ कि ट्रिगर किस दिन करेगा। अच्छा। जिस दिन उसे जरूरत होगी ट्रिगर करने की। ये मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ एक एम्बेसडर की बात बता रहा हूँ कि हम एक जगह 1 महीने 2 महीने नहीं सोच के चल रहे हैं, हम 6 महीने आगे सोच रहे हैं, 1 साल आगे सोच रहे हैं।
कि कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर किसी चीज में वो चीज डालनी कि हमें मालूम है ये कहाँ जा रहा है, कहाँ रहेगा, और जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी हम निकालें। इस समय अगर आप पेजर को इंसिडेंट्स को लेकर चल रहे हो, पेजर 1-2 महीने पहले प्लान नहीं मुझे ये लगता है कि हिजबुल्लाह की अभी ताकत बची क्या होगी। अभी जिस तरीके का हाल हुआ है बीते दिनों, अक्टूबर के बाद, 24 के बाद, ये कहना कि हम आएंगे और हर तरीके से साथ खड़े होंगे, ये जुबानी जमा खर्ची है या वाकई सिनेरियो में कोई फर्क पड़ता है इससे मेजर गौरव? ये भाई साहब कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है हिजबुल्लाह की कमर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठा दिया हिजबुल्लाह को हथियार कहां से जाते थे? सीरिया से जाते थे, रास्ता वही था। आपने उनकी सप्लाई चेन काट दी, कहानी खत्म हो गई हिजबुल्लाह की। अब छुटपुट कुछ मिसाइल मार देंगे, छुटपुट गोलियां चला देंगे, दैट्स ऑल। इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है हिजबुल्लाह की। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बैठा दिया व्हीलचेयर में। भाई साहब, सीरिया के थ्रू जाता था मामला, पूरा मामला सीरिया के थ्रू जाता था। सीरिया में अब कौन बैठा है? सीरिया में बैठा है तुर्की, सीरिया में बैठा है अमेरिका, राइट? कहानी खत्म, दैट्स इट। ये लाएंगे कहां से हथियार लड़ने के लिए? ईरान भेजता था इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान। हिजबुल्लाह इज लेबनान बेस्ड। कुछ नहीं कर रही है, ये गीदड़ भपकी है। और आपने देखा हमास को सांप सूंघ गया। हिजबुल्लाह ने तो बड़ी हिम्मत करके बयान दे दिया, हमास को सांप सूंघ गया। हमास कुछ नहीं कह रहा, डर के मारे सब लोग बैठे हैं। इनके तो दर्जन भर के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सब चुप, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जो लड़ाई है ये आखिरी वाली लड़ाई है। अब जो भी होगा भाई साहब, ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है इजराइल और ईरान, और इसमें एक ही जीतेगा और वो है इजराइल। और मार के इजराइल इनको दुम्बा बनाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, देख लेना। देखो सर, अगली खबर के बाद अपनी बात प्लीज कहिएगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा, इजराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। 14 कार्गो विमान से हथियार, गोला बारूद पहुंच गए हैं। सेना की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। वॉर शुरू होने के बाद 800 विमान आ चुके हैं। ज्यादातर सामान अमेरिका से आया, क्लियर कट, बड़ा एक्सप्लिसिट। इसीलिए कर्नल साहब कह रहे हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। ये कौन कह रहा है? वो तो कोई नहीं कह रहा। ठीक है सर। 800 विमान का मतलब कम से कम 90,000 टन सामान आया है। 90,000 टन। ये कोई छोटे मोटे जहाज थोड़ी ना है। C-17 से आया, ग्लोब मास्टर से, उसमें एक बार में आता है 80 टन। आप बताइए, कम से कम 800 से ज्यादा आए होंगे। ये खबर आ रही है 90,000 टन। क्या आया होगा? आप सोचिए आया क्या होगा? आया होगा मोस्टली थार्ड का इक्विपमेंट। थार्ड क्या है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। जी। उसमें होता क्या है? ये इनके पास अगर इजराइल तक पहुंचना है तो इनको SRBM चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल जब ऊपर जाएगी और नीचे आना शुरू करेगी, थार्ड उसको 150 किलोमीटर पर उससे मुलाकात करेगा। 150 किलोमीटर पहले ऊपर आसमान में वायुमंडल से बाहर। अच्छा, वही मुलाकात होगी। अच्छा, अब उसका इंतजाम कर लिया गया है, क्योंकि अब इनको पता है कि इनके पास थोड़े मोड़े बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच रह गए हैं जो वहां तक पहुंचेंगे। और जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह के पास जो बचे खुचे गोले वोले थे, उन्होंने कहा होगा मारो, वो मार रहे हैं। वो तो आयरन डोम वैसे ही संभाल लेता रहा जिंदगी भर, उसमें कोई दम ही नहीं है। सर कह रहे हैं कि आयरन डोम, उसकी इफिशियंसी को लेकर आज फॉक्स ने खबर छापी, वो मैं उस पर आता हूं। लेकिन पहले खबर बता दूं, अमेरिका में ईरानी हमले का खौफ, मध्य पूर्व के सबसे बड़े सैन्य अड्डे से हटाए जेट। अमेरिका में ईरानी हमले का खौफ, अमेरिका ने 40 मिलिट्री जेट हटा लिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। कोई फर्क पड़ता है सर? ये हटाए हैं, इससे ईरान अमेरिका को खौफ नहीं है। अब खौफ ज्यादा होना चाहिए ईरान को। क्यों? हटाए हैं, इसका मतलब तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ। अब द मोमेंट एयरक्राफ्ट गो इनटू द शेल्टर्स, जो हम बोलते हैं हार्डन शेल्टर्स, इसका मतलब कि अब मामला ज्यादा गर्म हो गया है। अब अमेरिका तैयार है, जिसे हम बोलते हैं वॉर रेडी। अब ये वॉर रेडीनेस है। पहले तो पीस उसमें थे। अच्छा। अगर वो बाहर रहते, इसका मतलब अमेरिका नहीं दखल देने वाला है। अब डरना चाहिए इनको। अमेरिका दखल देने के लिए तैयार हो चुका है। उसकी 2 हफ्ते की वार्निंग को आप मानेंगे? ये जो 2 हफ्ते का टाइम लिया गया है, इसमें कोशिश ये किया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से डिप्लोमेटिक कोशिशें हो। अगर आप मुझे ये इंटरप्रेट करने को बोलेंगे तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन ये करूंगा, अगर एयरक्राफ्ट टारमैक से हट करके शेल्टर्स में चले गए हैं, उसको देखिए, इसका मतलब हुक्म कभी भी जा सकता है। अब हुक्म गया और हवा में ये आए और फिर सब कुछ उधर आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा ईरान में। ऐसी तर्जुमानी है हालात की। और इजराइल में मेट्रो स्टेशन बना सुरक्षित ठिकाना। देखिए, मेट्रो स्टेशन कई जगहों पर जहां टनल खोदकर मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं, वो सुरक्षित बंकर बन जाते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपे इजरायली लोग, मिसाइल अटैक से बचा हुआ है मेट्रो स्टेशन। जाहिर है यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और इसको